छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म उत्सव भिवंडी में मनाया जाए। भिवंडी के पद्मा नगर क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म उत्सव मनाया गया। पूर्व केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल की निधि से छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म उत्सव पर भिवंडी के पद्मा नगर में उत्सव का कार्यक्रम में उद्घाटन किया गया। नगर सेवक सुमित पाटिल और कपिल पाटिल फाउंडेशन द्वारा उत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भिवंडी शहर के कई गणमान्य नेता उपस्थित थे। आइए इस कार्यक्रम की देखते हैं कुछ तस्वीरें। आणि असंच काम जवळजवळ 395 वर्षापासून शिवाजी महाराजांनी आपल्याला करून ठेवलं। अगदी 16वं वर्ष होतं। 14व्या वर्षी रायरेश्वरावर शपथ घेतली आणि 16व्या वर्षावरनं महाराज लागले कामाला। खरं म्हणतात ना, आत्ताच्या जगामध्ये 16वं वर्ष धोक्याचं, पण त्याच काळात 16वं वर्ष त्या काळातही होतं, ते धोक्याचंही होतं। पण आई जिजाबाईंनी खऱ्या अर्थाने शिवाजी महाराजांना घडवत असताना त्यावेळेला लाईट तर सोडाच, बाकी काहीच सोय नव्हती। घोड्यावरती जाणं आणि घोड्या पायी चालणं या व्यतिरिक्त वाहनं नव्हती आणि अशा परिस्थितीमध्ये रामायण, महाभारत, थोर पुरुषांचे आणि संत मंडळींचे हे किस्से सांगत सांगत, त्यांच्या कथा सांगत सांगत शिवाजी महाराजांच्या मनामध्ये स्वराज्याची प्रेरणा निर्माण करणाऱ्या जिजाई खऱ्या अर्थाने या स्वराज्यासाठी प्रेरक ठरल्या। आणि ज्या वेळेला मुलांबरोबर ती खेळ खेळण्याचं वय होतं, त्यावेळेला स्वराज्य कसं मिळेल हा दांडगा विश्वास मनात बाळगून मुठभर मावळ्यांना घेऊन रायरेश्वराशी आपलं रक्त सांडून स्वराज्याची शपथ घेणारे शिवाजी महाराज अवघ्या 14 वर्षाचे होते। आणि अशा या अवघ्या 14व्या वर्षी आपला प्राण प्राणात आणून मी या मुघलांबरोबर लढेन, जिथे जिथे म्हणून असा हा नाकारतेपणा असेल तिथे तिथे मी होकारतेपणा आणेन आणि माझ्या स्वराज्यामध्ये माझ्या सगळ्या रयतेला सुखाने आणि आनंदाने श्वास घ्यायला खऱ्या अर्थाने मी कारणीभूत ठरेन, अशा पद्धतीची त्यावेळची त्यांची मानसिकता आपण पाहतोय। या सगळ्या गोष्टीला 350 वर्ष होऊन गेली, पण अजून तसूभरही त्यांच्या विषयीचा आदर, त्यांच्या विषयीचं मनातलं प्रेम कमी होत नाही। कारण एकच, कारण आपण त्यांच्यामुळे स्वतंत्र झालो। मुठभर मावळे आणि गनिमी कावा हे दोनच गोष्टी डोक्यात ठेवून शिवाजी महाराजांनी 350 गड किल्ले जिंकले। आणि युद्ध करताना माझ्या मावळ्यांचा जीव जाता कामा नाहीये, माझा मावळ्यांचा नंबर जो आहे तो तसाच राहिला पाहिजे, त्याच्यात कुठेही कमतरता होता कामा नये। म्हणून आधी गनिमी कावा, आधी बुद्धिचातुर्य, आणि घडत नसेल तसं तरच मग युद्ध, अशा पद्धतीची ही नीती अवलंबली आणि महाराजांनी आपल्याला स्वराज्य आणून दिलं। आपण काय करतोय हा मोठा प्रश्न आपल्या समोर आहे, याचं उत्तर प्रत्येकाने शोधायचंय। कहेंगे आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, लेकिन 17 तारीख को होने पर आज एक दिन आपने पहले प्रोग्राम रखा जहाँ पर जिस तरह चौक का निर्माण किया, हमने देखा कि कई महापुरुषों का क्या कहना चाहिए, उद्देश्य क्या किसकी निधि से किया गया? आज प्रथम तो मैं पूरे भिवंडी वासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती जो कल है उसकी आज शुभेच्छा देता हूँ। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के पूर्व संध्या के कार्यक्रम में उपस्थित सभी मैं मान्यवरों का प्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष आभार व्यक्त करता हूँ माननीय हमारे माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब, जिनके 25 लाख रुपए की निधि के माध्यम से आज पद्मा नगर में ये सुशोभित छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे मार्कंडेय महाराज, श्री शस्त्र अर्जुन महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके तैल चित्र का आज उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और आज इस प्रोग्राम में हमारे आमदार महेश जी चौगुले, माजी आमदार रुपेश म्हात्रे, सुभाष जी माने साहब और हमारे अध्यक्ष हर्षल जी पाटिल और इतर मान्यवर सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि अच्छा यहाँ पे आज कार्यक्रम अनपेक्षित, जो मुझे लगता नहीं था कि पद्मा नगर में मैं ये वास्तु बनाऊंगा और ये वास्तु का प्रोग्राम का ये इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम यहाँ पे होगा, मुझे अपेक्षा नहीं था। लेकिन लोगों
लोगों ने यहाँ पे जो जब से ये मैंने काम चालू किया, जब से पद्मा नगर में मैं नगर सेवक हुआ, वो अनेक कार्य यहाँ पे हुए। जैसे माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी के माध्यम से कंक्रीट रोड हो, कंक्रीट रोड के वाइंडिंग में जो जगह बची थी उसमें आज ये तैलचित्र का उनके माध्यम से आज ये मैं कर सका। तो मैं पूरे पद्मा नगर वासियों का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो मुझे मेरे ऊपर विश्वास रखा था, किधर ना किधर वो विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे साथी कपिल पटेल फाउंडेशन और मेरे कार्यालय के सभी मेरे साथी, मेरे पद्मा नगर के सभी युवा इस कार्य में मेरे साथ में थे। और आज ये तैलचित्र और ये दीवार बनाने के लिए बहुत सारी अड़चने यहाँ पे आई, उसमें राजकीय अड़चन भी थी और सामाजिक अड़चन भी थी, लेकिन सभी लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने मुझे साथ दिया और मुझे कहा, पहले बनाने से पहले बहुत सारे अड़चने हैं, लेकिन देखने के बाद सबने कहा कि ये आप जो कर रहे हो सभी समाज को लेके एक अच्छा कार्य कर रहे हो, तो आपको हमारा आशीर्वाद है। और लोगों ने मुझे यहाँ पे आशीर्वाद दिया और ये मैं वास्तु यहाँ पे खड़ा कर पाया, उसका सब श्रेय पद्मा नगर वासियों की सभी जनता को जाता है, मेरे कार्यकर्ताओं को जाता है, मेरी माता बहनों को जाता है और विशेषतः हमारे पत्रकारों को जाता है कि जिन्होंने पद्मा नगर का एक अच्छा मैसेज पूरे भिवंडी में देने का काम किया है। एक सवाल ये रहेगा सर, जिस तरह से देखा जाए आपने इतनी खूबसूरत मस्जिद यहाँ पर निर्माण की, लेकिन इसका हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस की जब बात आती है काफ़ी जो है वहाँ पर अड़चने आती है, ऐसे बहुत से ऐसी तस्वीरें बढ़ जाती है, लेकिन साफ सफाई पर कोई तरह से ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं, देखिए मेंटेनेंस का जो विषय है तो मेरे रोज ऑफिस के आने जाने का रास्ता ही यही है। मुझे अगर कुछ गलत यहाँ पे लगा या कुछ मेंटेनेंस का विषय आता है तो मेरा कार्यालय यहाँ पे बाजू में है, भावना ऋषि नगर के मेरे कार्यकर्ता है, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी, इस जो वास्तु की पूरी जवाबदारी उन्होंने ली है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का भी नियोजन हम लोगों ने कर दिया है, तो यहाँ पे कोई मस्ती या कोई चीज का और कोई कायदा और किसी कानून का उल्लंघन ना हो, इसकी भी हम लोगों ने पूरी तरीके से ये ली है। तो मैं भावना ऋषि नगर के मेरे सभी कार्यकर्ता यहाँ पे ये वास्तु का ख्याल रखेंगे। अगर कुछ मेंटेनेंस का विषय आता है तो मैं यहाँ पे ही, मेरा कार्यालय है, जो भी मेंटेनेंस रहेगा, ये वास्तु आपको अगले साल भी ऐसी ही दिखेगी। इसका कारण ये है कि जो बनाने वाला जो शिल्पकार है उसने वो वास्तु जिस तरीके से बनाई है, मुझे नहीं लगता कि 10 साल ये वास्तु को कुछ होगा। और हम यहाँ पे स्थित है, यहाँ के लोग स्थित है, तो ये वैसी की वैसे मेंटेन रहेगी। यहाँ जो भी चीज अगर गलत होती है तो उसके लिए हम लोग सब यहाँ पे अलर्ट रहेंगे।